मेरी मत पर चलो तो बच जाएंगे का यकीन दिलाते हुए सजाओं से बचने के लिए कदम कदम पर श्रीमत पर चलने की, पढ़ाई रेगुलर और बहुत प्यार से अच्छी तरह पढ़ने की, अपनी चलन को बहुत रॉयल रखने की लिबरेटर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा की अनोखी विधि है पतित दुनिया में आकर पतित बन गई आत्माओं को पावन बनाने की। कलयुग में कोई पिता के रोल में हो या शिक्षक, भूलों को देखकर डांटने का, मारने का, आलोचना करने का और उनके साथ तुलना कर तिरस्कार करने का रवैया अपनाते हैं। इसलिए भूलें कभी सुधरती नहीं और संबंधों में दूरियां बढ़ती हैं। परंतु ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा पिता के रोल में या शिक्षक के रोल में सदा ही रहम दिल, प्यार के सागर के रूप में बहुत प्यार से पालना करते हैं और जैसा हमें देखना चाहते हैं उसी रूप से संबोधित करते हैं। जैसे हम सब मीठे तो नहीं होते हैं जब परमात्मा से मिलते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा सदैव कहते हैं मीठे बच्चे। साधारण से विशेष बनने के लिए परमात्मा अनादि और आदि स्मृतियां दिलाते हैं और हर समय उन स्मृतियों को चलते फिरते खुद को याद कराकर पक्का करने की विधि बताते हैं। श्रेष्ठ स्मृति से कि मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, किसकी हूँ से स्थिति बनती है। स्मृति से समर्थी अर्थात वैसी ही शक्ति और काबिलियत आ जाती है। जैसे परमात्मा स्मृति दिलाते हैं कि हम सब सतोगुणी आत्माएं हैं, सतयुगी देव आत्माएं हैं, कि स्मृति दिलाते हुए परमात्मा कहते हैं कि इन स्मृतियों को इतना पक्का करो कि भले कर्म साधारण करो, लेकिन स्मृति श्रेष्ठ हुई तो उसकी झलक जरूर दिखाई देगी। साधारण सेवाधारी नहीं बल्कि औरों से हटकर पुरुषोत्तम सेवाधारी के रूप में दिखाई देंगे। अनादि और आदि स्वरूप ओरिजिनल स्वरूप है आत्मा का। जो इस स्वरूप की स्मृति को पक्का कर वैसा बन जाते हैं, उनका जीवन हीरे तुल्य बन जाता है। वे अलग दिखाई देते हैं। परमात्म शिक्षाएं अनोखी शिक्षाएं हैं जो उन्हें धारण करता है। वो विशेष आत्मा बन जाते हैं और जैसे असली हीरा धूल में भी हो तो चमकता जरूर है, ऐसे हीरे तुल्य जीवन हो। कैसे भी साधारण, कैसे भी वातावरण में, कैसे भी संगठन में रूहानी झलक और फलक दिखाई देगी। सभी को विशेषता नजर आएगी। इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने की शिक्षाओं को धारण कर सभी पुरुषों में उत्तम सेवाधारी बनना है। श्रेष्ठ स्मृति और स्थिति से विशेषता को प्रत्यक्ष कर परमात्मा का शोक करना है। कोई भी कर्म करते, कहीं भी रहते हुए परमात्मा की याद हो और स्थिति पवित्र, सुखदायी, हर्षित, रूहानी, प्रेम स्वरूप, उमंग, उत्साह, नॉलेजफुल की हो और शक्तिशाली हो। उत्तम पुरुषार्थ की झलक हो। राजऋषि अर्थात एक तरफ राज्य अर्थात भाग्य अर्थात सर्व अधिकारी, तो दूसरी तरफ ऋषि अर्थात त्याग अर्थात बेहद के वैरागी। दोनों ही लक्षण बोल और कर्म में सदा दिखाई देते हैं तो राजऋषि कहलाते हैं। सच्चे राजऋषि वे हैं जिनका संकल्प मात्र भी कहीं पर लगाव नहीं होता है। राजऋषि को जितना राज्य का रूहानी नशा रहता है, उतना ही बेहद के वैराग का अर्थात ऋषि रूप सदा स्मृति में रहता है। परमात्मा पूछते हैं कि इस पुरानी देह और देह की दुनिया से बेहद के वैरागी बन गए हो। अभी भी पुरानी देह और देह की दुनिया अपनी तरफ आकर्षित करती है। सभी मूर्छित हुई आत्माएं नजर आती हैं। पुरानी दुनिया कब्रिस्तान अनुभव होती है। इसलिए सच्चे राजऋषि में संकल्प मात्र भी विनाशी चीजों की तरफ लगाव नहीं होता है। आत्माएं इस समय परवश हैं, इसलिए उल्टे कर्म कर रही हैं। परमात्मा समझाते हैं कि ऐसी आत्माओं पर रहम करो, क्रोध नहीं। क्रोध करने से हम आत्माओं को दुख देते हैं और जब तक दूसरी आत्मा के अंदर से दुख खत्म नहीं होगा, तब तक खुद की अवस्था भी अच्छी नहीं होगी। दुखी होते रहेंगे। दुख देने से हम दुख के बंधन में बंध जाते हैं, जो फिर चुप तो करना पड़ता है। वैसे भी क्रोध करना बीमारी है और परमात्मा इन बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, जिसके लिए जरूरी है
कि परमात्मा के सम्मुख रहना है और बाप समान बनना है। हम आत्माओं के उल्टे कर्मों को देखकर परमात्मा क्रोध नहीं करते हैं, बल्कि मीठे बच्चे कहकर मीठी शिक्षाएं देते हैं, प्यार से समझाते हैं, क्रोध कर दुख नहीं देते हैं। उनके समान हमें अब मीठा बनना है। तमो प्रधान कलयुग में दान पुण्य भी पाप कर्म बन जाता है, इसलिए दान करने के कर्म की भी गुह्य गति को स्पष्ट कर परमात्मा समझा रहे हैं। किसी को खाने को दे सकते हैं, लेकिन अगर हम पैसे देते हैं और पैसे देने वाली आत्मा अगर उस पैसे से शराब पीते हैं या जुआ खेलते हैं या कोई अन्य गलत कर्म करते हैं, तो उनके पाप के भागीदार हम भी बन जाएंगे। उनके पाप का असर हमारी अवस्था पर अवश्य पड़ेगा। इसलिए पाप आत्माओं की इस दुनिया में पैसों का दान नहीं देना है। अज्ञानता का घोर अंधियारा है अभी, और परमात्मा हमें सोचने की तरफ ले जा रहे हैं। उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें श्रेष्ठ बनना है, तो श्रेष्ठ दुनिया सुख धाम में उच्च मर्तबा प्राप्त कर सकेंगे। न हमें अपनी मत पर तो न भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया की आसुरी मत पर चलना है। दोनों ही मतें नरक में ढकेलने वाली हैं। क्रोध करना भी पाप है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पाप कर्म नहीं करो, बल्कि पुण्य कर्म से काम चलाओ। तीर्थों पर धक्के खाना, सन्यासियों के पास धक्के खाना, अन्य भक्ति के कर्म कांड सभी में धक्के खाना ही है। शादियों में कर्जा लेकर शादी कराना, पतित बनाना, सब व्यर्थ खर्च हैं जो हम अज्ञानता में करते थे। परमात्मा कहते हैं अब इन खर्चों को कम करो। पवित्र रहने के लिए मित्र संबंधियों की लड़ाई झगड़े सहन करने हैं, लेकिन अपवित्र हमें नहीं बनना है। बल्कि परमात्मा कहते हैं कि अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर सूर्यवंशी सपूत बच्चा बनो। ऐसा पुरुषार्थ करो जो जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा के वारिस बनकर दिखाएं। हार और जीत का खेल कल पहले भी खेला था, अभी फिर से श्रीमत पर चल माया पर जीत पानी है। माया से हार तभी होती है जब हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं। वैराग बुराइयों का, विकारों का रखना है। बाकी घर द्वार छोड़ने की राय नहीं देते हैं परमात्मा। घर में रहते हुए पवित्र रहकर पुरानी दुनिया को भूलना है, जीवन मुक्त रहना है, न बंधना है न बांधना है किसी को। श्रीमत पर चल हमें पावन जरूर बनना है। हम सब ईश्वरीय औलाद हैं, ईश्वरीय सेवा पर हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, सबूत देना है। इसलिए उनकी शिक्षाएं हमारे आचरण में जरूर होनी चाहिए। इस तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। जब शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में धारण करेंगे तो स्वतः ही रॉयल्टी आ जाएगी। रॉयल्टी नहीं होगी तो परमात्मा की निंदा के निमित्त बन जाएंगे, बनेंगे तो कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। चूंकि यहाँ परमात्मा ही पिता है, शिक्षक है, सदगुरु हैं, इसलिए अगर हम उनकी श्रीमत के विपरीत उल्टी चलन चलेंगे तो तीनों को निंदा कराने के निमित्त बन जाएंगे। तीनों ही सत्य हैं, इसलिए तीनों की मत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। शरीर तो पहले भी छूटते थे, लेकिन समझ नहीं थी, इसलिए गंभीरता से नहीं लेते थे। परंतु अभी तो परमात्मा स्पष्ट कर समझाते हैं कि कभी भी जब ऑर्डर मिला तो शरीर छोड़ना ही है। ऐसे में क्यों नहीं ईश्वरीय अलौकिक सेवा में लगाकर परमात्मा से हम पूरा वर्षा लें। अभी चैतन्य में ब्रह्मा द्वारा परमात्मा झोली भर रहे हैं, और वो भी 21 जन्मों के लिए। तो ऐसे सच्चे पिता की श्रीमत पर कदम कदम चलना चाहिए। ऊंची मंजिल है, इसलिए हर समय हमें अलर्ट भी रहना है। परमात्मा के बनकर उनकी श्रीमत पर चले या न चले, ड्रामा का एक कल्प सभी के लिए खत्म होना है। शरीर भी सभी को छोड़ने पड़ेंगे। जो श्रीमत पर नहीं चलेंगे उन्हें सजा भी खानी पड़ेगी, क्योंकि अवज्ञा और बनाए हुए हिसाब किताब इसी विधि से चुकते होते हैं। अवज्ञा करेंगे तो मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा, अपने को ही घाटा डालेंगे। परमात्मा किसी भी तरह की भक्ति की रस्में करने को नहीं कहते हैं, सिर्फ कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो, धारणा करो, लायक बनो तो नवयुग में जा सकेंगे। अगर हम में कोई भी देह अभिमान का छोटा बड़ा भूत होगा तो हम लक्ष्मी नारायण के घराने में नहीं जा सकेंगे। वहां जाने के लिए परफेक्ट बनना जरूरी है।
परमात्मा पत्थर ठिक्कर में है, कचमच अवतार लेते हैं, ऐसा भावनाओं में बहकर कह देते हैं, परंतु ऐसा कहने से परमात्मा को गाली देते हैं। ये समझ परमात्मा से हमें अभी मिलती है। परमात्मा सदा परोपकारी हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। ये सत्य सभी को बताना है। कृष्णपुरी में कंस नहीं होता, न विकार रूपी सर्प वहां होते हैं। इसलिए कृष्ण जब हैं तब तो वे सामरे नहीं होते, लेकिन पुनर्जन्म में आकर 2500 वर्ष बाद धीरे धीरे जब देह अभिमान आता है तो विकारों का प्रभाव पड़ता है, तो आत्मा जो कभी पवित्र थी वो अपवित्र हो जाती है। लेकिन तब तक उनका नाम रूप बदल जाता है, वे कृष्ण ही कहलाते हैं। जब कृष्ण होते हैं तो वे संपूर्ण पवित्र हैं, उन्हें कोई सर्प नहीं डसता। सर्प वास्तव में विकारों को, देह अभिमान को कहते हैं, परंतु दंत कथाएं लिखने वाले ये नहीं जानते हैं, इसलिए सर्प दिखा देते हैं। परमात्मा को गॉड फादर क्यों कहते हैं और कैसे वे सभी को आकर वर्षा देते हैं, ये सभी को युक्ति से बताना है, ताकि जो भी वर्षा लेना चाहें वो ले सकें। हर बात को हमें यथार्थ समझना है, किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। संशय आना अर्थात मर जाना, क्योंकि संशय करने वाले छोड़कर चले जाते हैं। लौकिक अर्थात शरीर के पिता हर जन्म में बदलते रहते हैं। रोल है जो कर्मों के अनुसार बदलता है। अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा है, परमात्मा द्वारा मिला हुआ रोल है। उनका आधार लेकर परमात्मा सत्य ज्ञान सुनाते हैं और उन्हीं के द्वारा ब्राह्मणों को वर्षा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के पास कुछ नहीं है, परमात्मा दादा का रोल प्ले करते हैं और वर्षा देते हैं उन सभी को जो उनके बच्चे बनते हैं। पारलौकिक पिता परमात्मा सदा ही सर्वात्माओं के पिता हैं, कभी भी नहीं बदलते हैं। संगम युग में हम विस्मृत हो गई आत्माओं को पुनः स्मृति दिलाकर श्रेष्ठ बनाने आते हैं। अभी ये श्रेष्ठ बनाने का कार्य कर रहे हैं। समझाते हैं कि मेरे बन जाओ तो बच जाओगे, नहीं तो पापों की सजा तो खानी पड़ेगी, सजाएं कड़ी भी होंगी, ये भी स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा। हमें कायदे से अपनी गलतियों को स्वीकार करना है, याद में रहकर अपनी विक्रम विनाश करनी है और अपने को सजाओं से फ्री करना है। और चूंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को खेल की समाप्ति पर लेने आए हैं, तो हमें खुशी खुशी वापस घर चलने को तैयार होना है, ताकि हम सब उनके साथ जाएं। नहीं तैयार होंगे तो समय और ड्रामा जबरदस्ती लेकर जाएगा। जबरदस्ती जाने में कोई इज्जत नहीं है, साथ जाने में इज्जत है। जो इज्जत से जाएंगे वे इज्जत से नवयुग में ड्रामा में 111 में प्रवेश करेंगे और घनेरे सुख की प्रारब्ध का आनंद लेंगे। ऐसे घनेरे सुख प्राप्त करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि रेगुलर पढ़ाई पढ़ो और ऊंच मर्तबे के हकदार बनो। ओम शांति।